शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथं अतुलित बल धामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धनधरा के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा, ये नारी लगे प्यारी घर ही रोवत खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर करता गर्व ये खाक में मिल जाएगी। हाड़ जरे जो सूखी लकड़ी, केस जरे जो घास, सब तन जरता देख के भयो कबीर उदास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वेदव्यास भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। परम प्रेमास्पद परम पूज्य संत भगवान, दूर दूर से आए हुए विद्वान मनीषी जन, श्रद्धामयी मातृ शक्ति व्रजेंद्र नंदन राधिका बिहारी वंशी रमणधर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
गौरवमयी गाथा का श्रवण पान करने वाले दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुगण व्यासपीठ के समक्ष में अदृश्य रूप में विराजित दैविक शक्तियां, श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को बहुत ही दिव्यात दिव्य बना रही है। शाह आलमपुर करीमगंज जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश की धरती से आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिवम स्टूडियो के सेवार्थ भाव और श्रद्धा के साथ इस दिव्य आयोजन का लाइव टेलीकास्ट पूरे देश में देख रहे हैं। मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, उसमें भी ये क्षण भंगुर है, उसमें भी कल का कोई पता नहीं है। कल कैसा हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए शरीर से जितना सत्कर्म बन जाए, जितना सत्संग बन जाए, ये जीवन की श्रेष्ठता है। उसी पावन क्रम में इस कथा के मुख्य आयोजक यजमान श्रीमती शीला देवी एवं श्री विक्रम सिंह यादव जी अपने पैतृक गांव में ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा कराने के लिए आए। उनके पुत्र वधू श्री शशिकांत जी एवं सुरभि यादव बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ सब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आइए हम लोग वाणी को पवित्र हरि नाम के माध्यम से करेंगे मिलजुल करके। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रेवल कम कर दो, माइक में ट्रेवल कम कर दोगे सीटी बंद हो जाएगी। हरे राम कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे भक्त वत्सल भगवान की। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा श्रवण की। गोचारण लीला, माखन चोरी लीला, ब्रह्मा जी का मोह नाश करना, इंद्र का अभिमान तोड़ना, कामदेव को पराजित करना महारास के माध्यम से, महारासो वै रासा स महारासा, और कंस जैसे अधर्मी का अंत करना, असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की पराकाष्ठा। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया और भगवान बड़े कौतुकी हैं। रीजे तो भक्ति दई, भगवान जिस पर रीझ जाते हैं उसे भक्ति प्रदान कर देते हैं। और खीजे मुक्ति होए, भगवान जिस पर रीझ गए उसे भक्ति दे दी और जिस पर खींच गए उसे मुक्ति दे दी। अंधाधुंध दरबार है रौरे दास निसंक, ये अंधा दरबार है। भगवान से भाव से जुड़ो, कुभाव से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो, शत्रु भाव से जुड़ो। भगवान का जुड़ना मंगल ही करता है जीवन में। कंस जब श्री जानकी जी का हरण कर ले गया तो कुंभकर्ण को जगाया जाकर के। कुंभकर्ण ने कहा भैया क्या बात है? कुंभकर्ण कह रहा है क्यों चिंतित बंधु दशानन तुम, भैया तुम चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? रावण ने कितनी सुंदर बात कही, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। भैया मैं सीता का हरण कर ले आया। तो कुंभकर्ण ने बहुत गालियां दी कि तेरी मति मारी गई, तू किशोरी परांबा को ले आया, परिवार का विनाश कराएगा। भैया तूने ये क्या कर दिया? रावण बोला मैं भी जानता हूं वो किशोरी परांबा है, तो फिर क्यों ले आए? रावण ने कहा तामस तन कछु साधन नाई, शरीर तामसी है, भजन मेरे बस का नहीं, तो सीता रूपी भक्ति को मैं चुरा लाया। अब भक्ति को चुरा तो लाया, तो बोले अब भगवत प्राप्ति भी होगी, भगवान को भी पीछे आना पड़ेगा। लेकिन एक समस्या है, जब तक ये भक्ति दृष्टि ऊपर नहीं जीव के डालेगी तब तक भगवत प्राप्ति होगी नहीं। तो रावण कह रहा है कि लखती ही नहीं वह ओट हमारी, वो हमारी तरफ देखती नहीं है, बस ये समस्या है। तो कुंभकर्ण ने कहा तू भेष बदल कर जाता। कई बार बदल कर गया भैया, वो नहीं मेरी तरफ देख रही। कुंभकर्ण बोला तो राघव ही न बने तुम क्यों, तुम तो मायावी हो, राम का वेश बनाकर जाते।
रावण कह रहा राम का रूप लगा बनने, मैंने राम का रूप भी कई बार बनाया लेकिन बोले गड़बड़ हो जाता था। राम का रूप लगा बनने तो पर नारी लगे मानो महतारी, तो पर नारी मुझे मां दिखाई देने लगती है और मैं वापस लंका भाग जाता था। राम के रूप में मैं किसी नारी को देख नहीं पाता हूं। क्षण क्षण ठहरता नहीं मन साधना और सिद्धि बात बहुत दूर की। तीर्थ करूं मठ मंदिर बनाऊं इतनी कहां हस्ती मजदूर की। करूंगा गुनाह तो अदालत में जाकर देख लूंगा मैं सूरत हुजूर की। इसी बहाने मुझे उनके दर्शन तो हो जाएंगे। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। भगवान ने नाना उग्रसेन को कैद से निकालकर मथुरा की राजगद्दी पर बैठाया। देवकी वसुदेव को भगवान ने कैद से निकाला। अब ध्यान दो, हमारे आपके ऊपर जरा से कष्ट पड़ जाए हम लोग घबरा जाते हैं। और जिस देवकी ने कन्हैया रूपी परमात्मा को जन्म दिया वो कई वर्षों से काल कोठरी में पड़ी है। हवा नहीं देखी, धूप नहीं देखी, खुला महाराज दृश्य नहीं देखा। हाथों में बेड़ियां छप गई हैं, काले काले नेत्र, झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं। जिसने ब्रह्म को जन्म दिया वो स्वयं कितने कष्टों में पड़ी है और हम आप जरा से कष्ट में घबरा जाते हैं। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। अपने से ही अपने मन को प्रतिपल छलते किसने देखा। यह संसार रंगशाला है, ढंग निराले चलते देखा। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा। दिशा बदलते दशा बदल गई, यह विडंबना कैसी। मानव मानव के जीवन की संरचना है ऐसी। लेकिन जीवन के आंगन में मौत को पलते किसने देखा। हृदय से देवकी ने कन्हैया को लगाया। बहुत रोई है देवकी गोविंद को देख करके। माथे का चूमा लिया गोविंद के और हृदय से लगा करके मां ने वात्सल्य उमेड़ दिया। भगवान के आंख से अश्रु बहने लगे, रोने लगे। देवकी के चरणों में माथा रख के गोविंद लिपट गए। वर्षों बाद आज अपने पुत्र कृष्ण को देखने का अवसर देवकी को मिला। भगवान कैद से माता पिता को निकाल करके बड़ी सेवा किए। इसके बाद भगवान शिक्षा अध्ययन करने चले गए अवंतकापुरी उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी मध्य प्रदेश। उज्जन्याम महाकाले ओमकार ममलेश्वरम। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। गुरु सांदीपनी मुनि का आश्रम है, क्षिप्रा नदी का पावन तट है। भगवान पढ़ने गए हैं और यहां भगवान की सुदामा जी से मित्रता हुई है। गुरुदेव बताते हैं
एक ही गुरु के दोनों पड़े थे, एक ही गुरु के दोनों पड़े थे। श्री कृष्ण छोटे, श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे, एक ही गुरु के दोनों पड़े थे, एक ही गुरु के दोनों पड़े थे। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। गुरुसन कपट, गुरुसन कपट, मित्र सन चोरी, कह होय निर्धन, कह होय मोड़ी, कह होय निर्धन, कह होय मोड़ी। इसी से सुदामा, इसी से सुदामा निर्धन हुए थे। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे, श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। दिए थे गुरु माता ने, दिए थे गुरु माता ने सुदामा को तंदुल, दिए थे गुरु माता ने सुदामा को तंदुल। चाप सुदामा जी अकेले धरे थे, चाप सुदामा जी अकेले धरे थे। हे श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े, श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े, सुदामा बड़े, सुदामा बड़े। सुदामा जी से भगवान की उज्जन्याम महाकाले, उज्जन्याम उज्जैन में मित्रता हुई है और भगवान शिक्षा अध्ययन करके वापस मथुरा आए हैं। और आज बरसें बीत गई, भगवान मथुरा से वृंदावन में नहीं गए और परसों की कहकर आए थे यशोदा से, आज बरसें बीत गई हैं। सो बड़ा बुरा हाल है यशोदा का। अब ब्रजवासी दूध नहीं पीते हैं, गाय चारा नहीं खाती हैं। हाय कन्हैया के बिना ब्रज सूना हो गया है। तो श्री राधा जी एक पुष्प तोड़ करके यमुना में प्रवाहित कर देती हैं। अब वो पुष्प बहता हुआ गोकुल से मथुरा आया, भगवान ने वो पुष्प निकाल लिया यमुना जी से, और यमुना के किनारे बैठकर भगवान बैठ करके उस पुष्प को देखकर रोने लगे। भगवान के आंख में आंसू आ गए। जो उस सांवरे को
सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो भगवान को ढूंढने निकला है, मैं वादा करता हूं एक दिन भगवान बैकुंठ छोड़कर उस भक्त को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। अरे दिल उसे कुल कहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। भगवान रोने लगे। भगवान को रोते हुए देख लिया। किसने देखा? वृषणी नाम प्रवरो मंत्रे, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमा। भगवान के प्रवर मंत्री हैं और बचपन के सखा हैं और बड़े ज्ञानी हैं। गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य हैं। इनका नाम है उद्धव। उद्धव ने जब भगवान को रोते देखा तो उद्धव दौड़कर आए। शिव सारद नारद शेष गणेश के नई ध्यान में आते रहे। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते हैं आप। आपका भजन करते हैं तो मन रुकता नहीं है प्रभु, फिर आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान ने कहा, ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाई, मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं। तुम एक बार ब्रज में चले जाओ और ब्रजवासियों को ज्ञान का उपदेश दे आओ। मोए ब्रज बिसरत नाई। उद्धव जी के मन में अभिमान है, अभी जाऊंगा और ब्रजवासियों को बदल करके आऊंगा। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां पर प्रेम में उलझी गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे आना। रथ निकालकर उद्धव मथुरा से वृंदावन चले और चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहां पर प्रेम ने अपना अनोखा दृश्य दिखलाया। एक ज्ञानी प्रेम की नगरी पर आया है। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, प्रेम प्रीति प्यार, प्रेम प्रीति प्यार। और उद्धव ने जैसे ही वृंदावन में कदम रखा तो नदी धारा कल कल कर शब्द यही सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी तो यही आवाज आती थी। एक ही आवाज आ रही है कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम दीवाने।
उद्धव के वस्त्र कटीली झाड़ियों में फंस गए और झाड़ियों से उद्धव अपने कपड़े खींच रहे हैं तो झाड़ियां कह रही हैं कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेमी हैं उद्धव, तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को फटना पड़ेगा उद्धव, ये ब्रज है ब्रज। अब ये ज्ञानी और प्रेमी का संवाद है, उदो गोपी संवाद। अब ये ज्ञानी और प्रेमी में एक अंतर होता है। ज्ञानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और प्रेमी एक अंगूठा छाप भी बन सकता है। ज्ञानी में चतुराई है, चालाकी है, प्रेमी के अंदर चतुराई चालाकी नहीं है। अब ज्ञानी बोला भगवान हमें ज्यादा चाहते हैं, प्रेमी बोला भगवान हमें ज्यादा चाहते हैं, चलो भगवान से ही पूछेंगे वो किसे ज्यादा चाहते हैं। ज्ञानी भगवान के सामने खड़ा हो गया, प्रभु आप हमें ज्यादा चाहते हैं, प्रेमी को भगवान मुस्कुराने लगे। ज्ञानी मोए विशेष प्यारा, विशेष प्यारा, ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी में मेरे प्राण बसते हैं। प्रेमी रोने लगा, आहा, ज्ञानी को आत्मा बना लिया, प्राण बना लिया, तो अब मैं किस लायक रह गया। वो उदास हो गया और उदास होकर वापस चलने लगा। प्रभु आप हमें चाहो या न चाहो, हम आपको बहुत चाहते हैं। और प्रेमी का एक सूत्र है, प्रेमी कहता है राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो उसमें किसकी मर्जी चलने वाली है। प्रेम में लेन देन नहीं होता, प्रेम में केवल समर्पण होता है। समर्पण भाव से प्रेमी प्रेमी के प्रति झुक जाता है। भगवान ने देखा प्रेमी तो जा रहा, भगवान सिंहासन पर खड़े होकर बोले, ए प्रेमी भैया कहां जा रहे हो। प्रेमी ने कहा प्रभु अब क्या पूछना। भगवान बोले प्रेमी भैया मेरे गले तो लग जाओ। प्रेमी ने कहा प्रभु अब क्या लग के गले करना है। भगवान कूद पड़े सिंहासन से और दोनों भुजाएं फैलाई, मेरे गले लगना पड़ेगा। क्यों? बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन प्रेमी मेरा परमात्मा है। जाकर के अपने बाहों में भर लिया। प्रेमी क्या है? परमात्मा। नहीं अंतर में नहीं बाहिर में, न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम जो है प्रभु पास में है, यदि प्रेम जो है प्रभु पास में है। उद्धव जी नंद बाबा के दरवाजे पर आए। नंद बाबा ने जैसे ही उद्धव को देखा तो सुखदेव जी कह रहे उद्धव दिखने में बिल्कुल भगवान कन्हैया जैसे हैं, उतने ही लंबे हैं, वक्षस्थल चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं, सांवला शरीर है, बड़े बड़े बाल हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं, तेजस्वी ललाट है और पीतांबरी कमर में उद्धव भी भगवान कन्हैया की तरह बांधे हैं। तो एक बार तो नंद बाबा भी देख के चौंक गए कि आए कन्हैया आए गया, और जैसे ही मुकुट को देखा तो समझ गए ये कन्हैया नहीं है, क्योंकि मोर का पंख उद्धव के मुकुट पर नहीं है। अब बाबा ने कहा मेरो कन्हैया तो बिना मोर के पंख के ना रहे। तो किसी ने कहा भगवान मोर का पंख क्यों धारण करते थे? बोले ये तो नाचने वाला मोर है, भगवान ने अपने सिर पर बैठा लिया। और भगवान कह रहे संसार में अगर कोई मोर बन के देख ले, कोई मेरा बन के तो देखे संसार में, मैं उसको भी अपने सिर पर ना बैठा लूं तो मेरा नाम नहीं, कोई मोर बनकर तो देखे। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे
करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। जात पात में कछु नहीं देखूं, जाति पाति में कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम सम्मान, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। ताली बजाते हुए हरि बोल। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। उद्धव ने बाबा को प्रणाम किया, मैं कन्हैया को मित्र मिलवे आयो हूं। इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशं भरतुरादृत, आदाय रथमारुह्य प्राययौ नंद गोकुलम। यशोदा जी ने हृदय से लगाया उद्धव को। किसी माँ का पुत्र कहीं बाहर नौकरी करने गया हो और माँ अपने बेटे से मिलने के लिए लालसा में बैठी हो और बेटा ना आए, बेटे के साथ काम करने वाला मित्र घर आ जाए, तो माँ ऐसे भागती है जैसे उसका बेटा ही घर आ गया। उद्धव से माँ ने कहा, उद्धव हमारो कन्हैया कबहू तो हमारी याद करवे होए, कबहू तो ये कहते ही होएगो कि मैया के घर मोए गैया चराए पड़े, खाएवे को माखन मिश्री मिले, बड़ी दिक्कत होवे। अरे वहां 56 भोग मिलते होंगे, लेकिन उद्धव कन्हैया से कह देना, काना एक बार फिर आ जा। एक बार आ जाए कन्हैया और मेरे लिए ना आए, क्यों? मैं मां हूं, मैं सब सह लूंगी, छुप के भी रो लूंगी। गोपी ग्वाल दूध नहीं पीवे, इन सब को समझा जा। काना एक बार फिर आ जा। एक बार आ जाए कन्हैया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। बाबा और उद्धव यशोदा को धैर्य धारण करा रहे हैं, पर मैया सुनने को तैयार नहीं। मैया ने कहा, उद्धव कन्हैया से जब मथुरा में मिलो तो देवकी से भी एक बात कह देना, संदेशो देवकी सो कहियो। मेरा संदेशा देवकी से पहुंचा देना। क्या? बोले, प्रात होत मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी खावे। सवेरो होए तो वो मेरो पल्लू पकड़ कर रोवे लगे। तब कहे, मैया मोए बासे मोए माखन ना मिले तो मेरो पेट ना भरे मैया। उद्धव उसे कह देना देवकी से, सवेरे बासे मोए माखन दे दिया करे कन्हैया को। और तेल उपटनो तातो पानी, देखत ही भग जावे। गरम पानी और तेल देख करके मेरो कन्हैया कोशन दूर भागे। सवेरे नहलाए ना, सवेरे हमाओ कन्हैया नहावे ना करे।
हा, माँ छोटी छोटी बातें कर रही है और मिट्टी के बर्तन उठा कर ले आई। उद्धव इसमें मेरो कन्हैया माखन खाए, और ऊखल के पास उद्धव को ले गई, रोने लगी, अरे मैं इतनी अभागिनी, एक दिन मेरे कन्हैया ने माखन खाए लियो, सो मैं अभागिन ने कन्हैया को जा ऊखल से बांधो। और पूरे रात में कन्हैया को ऊखल से बांधे रही। वो रस्सी देखकर, वो ऊखल देख करके यशोदा के आंख से आंसू निकल रहे हैं। इत संस्मृत्य नंदा कृष्णानुरक्त दी अत्युत कंठोद्भवत तूष्णी प्रेम प्रसर बेहोवला। प्रेम में इस तरह बेहोवल है मां। नंद बाबा समझा रहे हैं। उद्धव ने कहा क्यों रो रहे हो, तुम्हारा बेटा कोई साधारण नहीं, वो तो ब्रह्म है, निराकार है, निरीह है, निरब्ध है। नंद बाबा ने कहा अरे उद्धव एक छोटी सी बात सुनो भैया, किसी माता पिता का पुत्र पागल हो, मूर्ख हो, और वो रूठ कर घर छोड़कर भाग जाए तो माता पिता पर खाना नहीं खाया जाता है। 10 जगह मोहल्ले और गांव में माता पिता ढूंढते हैं कि भैया मेरा बेटा घर छोड़कर भाग गया, कहीं देखा हो तो बता दो। पागल बेटा भी घर छोड़ जाए तो माता पिता कांप जाते हैं, और तुम कह रहे कि मेरो कन्हैया भगवान है। अरे जिसका भगवान जैसा बेटा घर छोड़कर चला गया हो तो क्यों ना मां रोए, क्यों ना पिता रोए। उद्धव ठीक वो हालत है जैसे कोई पानी का प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान की रेतीली भूमि पर पड़ा हो और एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हो। कोई एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो कोई पानी ना पिलाए, पानी का ज्ञान देने लगे। भैया पानी कहाँ नहीं है, ऊपर देखो तो मेघों में पानी है, नीचे धरती को खोदो तो धरती में पानी है, यहाँ तक तुम्हारे शरीर के अंदर पंच भौतिक तत्वों में पानी है। पानी कहाँ नहीं है, हवा में पानी है। तो विचार करिए शाह आलमपुर क्षेत्र वाले माता भाई बहन, जिसको प्यास लगी है, क्या वो पानी के ज्ञान से तृप्त होगा? बोलो। प्यासे को तो पानी चाहिए, प्यासे को पानी के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार नंद और यशोदा को ब्रह्म के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उनको तो गोविंद की रूप माधुरी चाहिए। जिसने कन्हैया को गोद में खिलाया है वो ब्रह्म के ज्ञान से संतुष्ट होने वाला कैसे है मेरे भाई? प्रेम में एक विशेषता होती है, प्रेमी प्रेमी से जितना दूर रहेगा प्रेम उतना ही बढ़ेगा, प्रेमी प्रेमी के जितने नजदीक रहेगा प्रेम उतना ही घटेगा। एक हिंदी के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी है, शमल, बड़ी सुंदर परिभाषा है। प्रेम में नेम नहीं होता सुनो सुजान, प्रेमी बन प्रेम का की चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा ममीरा वह मीरा थी लगाए, जो नेत्र बंद करते ही श्याम देख लेती थी। मीरा आंख बंद करते ही गोविंद को देख लिया करती थी। एक उर्दू के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी, शमल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। एक उर्दू के कवि ने और परिभाषा लिखी, ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की। उर्दू अल्फाज है, यार माने वो परमात्मा, यार माने वो गोविंद, यार माने वो ब्रह्म। अगर उस ब्रह्म की तस्वीर दिल में है और उससे मिलने की तमन्ना है तो किसे ढूंढो? मुर्शिद को। मुर्शिद कौन है? मुर्शिद वो जो अक्शुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। मुर्शिद माने सच्चा संत, मुर्शिद माने सच्चा गुरु, मुर्शिद माने सच्चा फकीर। किसी फकीर को, गुरु को ढूंढ लो जो वहां तक पहुंचा हुआ हो, और जो गुरु वहां तक पहुंचा हुआ होगा वो आपको पकड़कर वहां तक पहुंचा देगा, और जो स्वयं वहां नहीं पहुंच पाया वो केवल खुद भी डूबेगा और नाविक जितने बैठे हैं उन सबको नाव में डुबाए देगा।
तो ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की, बन के चाकर हो ना हो उस पीर के दीदार की। लेकिन उस गुरु की चाकरी करनी पड़ेगी, उस संत की नौकरी करनी पड़ेगी, तब उसकी कृपा की चाबी मिलेगी। तो उस संत की चाकरी कैसे करोगे? फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर का फांका जिन किया है तिनका नाम फकीर। अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, वरना ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये परमात्मा रूपी मोती कहाँ मिलेगा? फकीर की झोली में मिलेगा, ये अमीर की तिजोरी में मिलने वाला नहीं है। तभी तो मीराबाई कहती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जो बन चली, महलों में पली बन के जो बन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हरि बोल। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। कोई टोके रोके नहीं, हाँ कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठे संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ताली बजाते हुए हरि बोल। हो राणा ने बिस दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने बिस दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जो बन चली, महलों में पली बन के जो बन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बैठी संतों
के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली 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 गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा क्या कहती है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। माँ ने कहा मीरा तू विवाह क्यों नहीं करना चाहती है? मीरा ने कहा माँ मैं विवाह नहीं करूंगी। माँ बोली ये संसार का नियम है, बेटी को एक दिन पराए घर जाना पड़ता है। मीरा बोली मैया मैं विवाह नहीं करने वाली। क्यों? ऐसे वर को कावरूं जो जन्मे मर जाए, ऐसे पति का वर्ण क्या करूं जो आज जन्मा है कल मर जाएगा। तो मैं तो बरूं मुरलीधर सांवरो, मेरो चुड़लो अमर होए जाए। मैं तो मुरलीधर को अपना पति मानती हूं, मेरा सुहाग अमर है मां। मीरा जैसी मस्ती कहां देखने को मिलती है। आज बड़ी लंबी चर्चा चली है उद्धव की। गोपियों ने उद्धव को घेर लिया। उद्धव बोले ना माता ना पिता तस्य न भार्या ना सुता दया, न आत्मीयो न परिश्चापी न देहो जन्मेव च, न चास्य कर्म वालों के सदसंश्रमश्रयो निषु, क्रीडार्थ सो अपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। गोपियों का मन न माता में है, न पिता में है, न पति में है, न पुत्र में है, न संसार में है, न रक्त में है, न विरक्त में है। गोपियां केवल गोविंद के चिंतन में डूबी हैं। उद्धव बोले देखो ब्रह्म का चिंतन करो, योग करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, प्राण करो, प्रत्याहार करो, अर्चन करो, वंदन करो, नियम करो, संयम करो, जप करो, तप करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्यों रो रही हो? गोपियां बोली उद्धव सुनो, अपन तो करत भोग और हमको लिखत योग। खुद तो कन्हैया मथुरा में भोग कर रहा, हमारे लिए योग लिख रहा है। जीवित खसम तन भसम किन रमाई है। जिसका पति जिंदा हो वो क्या पत्नी भसम लगाएगी? अरे जाओ जाओ, वो पत्नी धूनी नहीं रमाएगी, मेरा जिंदा है मथुरा में बैठा है। उद्धव घबरा गए। गोपी बोली और सुनो, कह देना कन्हैया से डर नहीं लगता। हम गांव की थी, छोड़कर चला गया, शहर में पढ़ी लिखी मिल गई होंगी, पर अच्छा नहीं किया कन्हैया ने, नाक कटवा दी खानदान की। कर तो बियाओ जात पात की कुवारी संग, तो हम जानती सुपंथ पे सिधायो है। पर कुब्जा को अंक भेंट कर काना, भले कुल को कलंक ते लगायो है। गोपी बोली और सुनो, उदो हम जानते हैं करिया सब अजमाए, उदो कारे सब अजमाए। और सुनो, कारे कारे भौरा कहिए, कलिन कलिन रस लाए। कली टूट धरनी पे गिर गई, फेर पास नहीं आए। उधों कारे सब अजमाए। एक भौरे की कौन कहे, कारे नाग बसे बामी में बिस के बुझे छुरे।
काले सर्प को चाहे जितना दूध पिलाना, मौका मिलते ही वो फुसकार मारेगा। कारे सब अजमाए, एक काला और कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भय तब उड़ने लागे, फिर पास नहीं आए। ऊधों कारे सब अजमाए, हमहू प्रीत करी करिया संग, सुकुबजा सौत बिलमाए। ऊधों कारे सब अजमाए। गोपी बोली आपने आने में देर कर दी, पहले आ जाते तो तुम्हारी बात मान लेते, क्योंकि ऊधों मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अब राखे ईस। ऊधों मन न भये 10-20, पहले आ जाते तो हम मान जाते और हम ढिंडोरा पीट देती कि जो हम ऐसो जानती। इस कन्हैया से प्रेम करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कितनों ने अपने घर छोड़ दिए, कितनों ने परिवार छोड़ दिए, कितने साधु सन्यासी बन गए इस कन्हैया के चक्कर में। और ये छलिया बहुत टेढ़ा है, हम जानती तो ढिंडोरा पीट देती कि प्रीत न करियो कोई। इस कन्हैया से कोई दिल मत लगाना, प्रेम मत करना, ये बहुत छलिया है, ये टेढ़ा है। और महाराज नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। आहा हा हा, बड़ी अद्भुत चर्चा चल रही है उद्धव और गोपियों की। उद्धव और गोपियों की बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। मार्मिक प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का। ओधो मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो, ओधो मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो, ओधो मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो, ओधो मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो, ओधो मैया से जा कहियो। को न खवाबे माखन रोटी, जले अचरान करावे। को न खवावे माखन मिश्री, जले अचरान करावे। माखन रोटी को नाम न जानो, माखन रोटी को नाम कनुआ के मोहे को ना बुलावे। मैया को सुनियो, ओधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो, बाबा नंद अंगुरिया गए, पायन चलवो सिखायो। बाबा नंद अंगुरिया गए, पायन चलवो सिखायो। थको जान कन्या धर ले तो, थको जान कन्या
से जा कहियो। उद्धव जी ने गोपियों से कहा वो तुम्हें इतने ही चाहते थे तो छोड़कर क्यों चले गए। अब श्री राधा जी निकलकर भीतर से बाहर आई हैं और अभी तक उद्धव को राधा जी मिली नहीं है। पहली बार राधा जी निकल कर आई और बोले उद्धव क्या कह रहे हो, वो हमें छोड़कर चले गए। अरे उद्धव हम दो हैं ही नहीं, हम तो एक ही हैं। क्यों? प्रेम गली अति साकरी जामे दोए ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है मैं ना। प्रेम में द्वैता द्वैत नहीं है, प्रेम में अद्वैत है। प्रेम में तू तेरा नहीं है, प्रेम में तू मेरा और मैं तेरा। वहां कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। राधा जी निकल कर आई और चुटकी बजाई तो कृष्ण प्रकट हो गए और कृष्ण प्रकट हुए तो उद्धव जी के होश उड़ गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु जब आप यहीं रहते थे तो हमें काहे को भेजा। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचिद यथा भूतानि भूतेषु खम्वायाग्रजलम मही। भगवान बोले देखो तुम ज्ञानी थे पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था और बिना प्रेम के ज्ञान बांझ माना गया है। तो ये प्रेम की छाप केवल तुम्हारे अंदर गोपियां लगा सकती थीं। आज उद्धव जी राधा जी के चरणों में गिर पड़े। गिरे तब राधिका पग पर खुली उद्धव की जब आंखें। चरणों में किशोरी जी के गिर गए और रोने लगे। आहा राधा जी को गुरु मना लिया और ब्रज की रज अपने मस्तक पर उलीचने लगे। बोले प्रभु आसा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम। मैं मरूं तो मुझे बैकुंठ मत देना, मैं मरूं तो मुझे साकेत धाम मत देना, मैं मरूं तो मुझे गोलोक धाम मत देना। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। मुझे वृंदावन की कोई लता या औषधि बना देना जिससे ये ब्रज की रज उड़ उड़कर मेरे ऊपर गिरती रहेगी तो गोविंद मेरा कल्याण हो जाएगा। ब्रज की लता या वृक्ष बना देना जिससे ब्रज रज मेरे ऊपर गिरती रहे। तभी तो संत भक्त कहते हैं राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए।
सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गली धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों चरणों की, राधे तेरे चरणों। राधा जी को गुरु बना लिया उद्धव जी ने। अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदाम नंदमेव चा गोपानामंत्रदासावो यास्यन्नारुरुहूरथम्। उद्धव जी पर कृपा की। भागवत जी के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा हुआ, उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ। उत्तरार्ध के प्रथम अध्याय में सुखदेव जी ने कहा कंस की 2 रानियां थीं, एक का नाम अस्ति था, एक का नाम प्राप्ति था। जब दोनों विधवा हो गईं तो अपने पिता के घर गईं और पिताजी से कहा पिताजी कन्हैया ने हमें विधवा बना दिया। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिर्षयो मृते भ्रातरि दुःखार्ते ईयतु इष्म पेतृग्रहान्। अस्ति माने है, प्राप्ति माने हो जाए। 1 मंजिल का घर है, अब 2 मंजिल का हो जाए। 2 व्हीलर है, अब 4 व्हीलर हो जाए। तो है और हो जाए के जो चक्कर में फंसा है, बीच में है कंस। तो अस्ति प्राप्ति का पति कंस है और जो है हो जाए में लगा है वो कौन है? कंस है। तो है हो जाए में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इंटर के इकोनॉमिक्स में विज्ञान कह रहा है आवश्यकता की पूर्ति सीमित है और इच्छाएं असीमित हैं। जीवन आवश्यकता में रखा जाए तो आनंद रहेगा, और जीवन इच्छाओं में ले जाओगे तो परेशानी हो जाएगी। आवश्यकता में रखा जाए जीवन। अब ये दोनों अपने पिता के घर गई। पित्रे मगध राजाए जरासंधाय दुखते। पिता मगध देश का राजा जरासंधी है। वेदयांच क्रतु शर्व मात्म वैदव्य कारणम। जरासंध आग बबूला हो गया। 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया है जरासंध ने। कन्हैया को जीवित नहीं छोड़ूंगा। 17 बार आया और 17 बार भगवान कन्हैया ने इसे पराजित कर दिया। अब ये 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के गया और उधर से काल्यवन 1 करोड़ मलेच्छ लेकर आ गया। मथुरा दोनों तरफ से घेर ली गई। सो भगवान रण छोड़कर पीछे के रास्ते से भाग गए। बोलो रण छोड़ भगवान की। परीक्षित जी ने पूछा ये तो बड़ा गलत किया, कन्हैया को रण नहीं छोड़ना चाहिए था, क्यों भाग गए? तो सुखदेव जी बोले सुनो, जब ये 17 बार पराजित हो गया तो इसने 18वीं बार अपने घर 100 ब्राह्मण बुलाए और ब्राह्मणों से कहा यज्ञ करो। अब की बार अगर जीत गए तो 100 ब्राह्मणों की रोजी रोटी पक्की, और अब की हार गए तो 100 ब्राह्मणों की मैं आते ही बलि चढ़ाऊंगा। भगवान कन्हैया को ये बात पता लग गई। बोले मेरे रण छोड़ बनने से 100 ब्राह्मण जिंदा बच जाएंगे, तो बोले हम रण छोड़ भी बन जाएंगे। तो भगवान ने आज रण छोड़ रूप धारण कर लिया और गंधार पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद जी सो रहे हैं।
पीतांबर भगवान ने ऊपर से डाल दिया। को नाम सपुमान ब्रह्मण कस्य किम वीर्य एवचा कस्माद गुह्यम गता शिष्य किंते जुयवनरा। ये महाराज पीछे से काल्यवन आया और पीतांबर पहने मुचकुंद जी को देखा तो लगा कन्हैया सो रहा है पीतांबर पहन के। तो लात मारी, क्यों रे रण छोड़कर यहाँ लेटा है। तो मुचकुंद जी भड़बड़ा कर उठ बैठे और जैसे ही आंखें खोली तो काल्यवन जलकर भस्म हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम आप ते मर जाते हैं जे कर कर खोटे काम। अब परीक्षित जी ने पूछा ये मुचकुंद जी कौन थे और ये गंधार पर्वत की गुफा में क्यों सो रहे थे और इनके देखने से काल्यवन भस्म कैसे हो गया। तो बोले शाह इक्ष्वाक कुले जातो मांद्रधात्र तनयोर महा मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्या सत्य संग्रह। इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता पैदा हुए हैं और मानधाता के पुत्र हैं मुचकुंद। बहुत लंबा देवासुर संग्राम हुआ। इनके समय का पृथ्वी पे कोई जीवित नहीं बचा। इंद्र ने कहा पृथ्वी पर जाकर क्या करोगे, तुम्हारे जमाने का अब कोई जीवित नहीं है, सबसे उम्र में बूढ़े तुम ही रह गए हो पृथ्वी पे। तो मुचकुंद जी बोले मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूं और कच्ची नींद अगर मुझे कोई जगाए तो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाए। तो काल्यवन भस्म हो गया। भगवान ने रातों रात समुद्र के टापू पर द्वारकापुरी का निर्माण कराया है विश्वकर्मा के द्वारा। और यहाँ सुधर्मा सभा इंद्र ने भगवान को भेंट में दे दी जाकर के। कन्हैया दाऊ भैया देवकी वसुदेव ब्रजवासियों को लेकर भगवान द्वारका में चले गए। अब देखो दोनों भैया बड़े हैं, कन्हैया भी दाऊ भैया भी। और जब लड़का बड़ा हो जाए तो विवाह का विचार बनना शुरू हो जाता है। पर अभी दाऊ भैया बड़े बैठे, भगवान कन्हैया सोच रहे पहले बड़े भैया का हो तब हमारा नंबर आ पाए। तो बड़े भैया का विवाह हुआ रेवतक जी की बिटिया रेवती मैया के साथ। अब दाऊ दादा हैं द्वापर युग के और रेवती मैया हैं त्रेता युग की। एक युग जेठी है बिटिया, एक युग जेठी। दाऊ दादा 7 हाथ के, रेवती मैया 14 हाथ की हैं। और जब यज्ञ मंडप में आए तो दादा ने मूसल निकाला और ऊपर से ठोंकना शुरू कर दिया और ठोंक ठोंक के योग माया के द्वारा अपने बराबर का बना लिया। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देवी कद में लंबी और देवता कद में छोटे। तो भाइयों से निवेदन है आप लोग ऐसा मत करना जैसा दाऊ भैया ने किया। न 20 साल पहले से जमानत होने वाली नहीं है। वे तो भगवान थे, सो ठोंक ठोंक के बराबर का कर लिया। आप करोगे तो प्राण ही निकल जाएंगे। सो विवाह करके दाऊ भैया लेकर द्वारका में आए। अब भगवान कन्हैया का नंबर आया। तो भगवान कन्हैया के कितने विवाह हुए हैं जरा बोलो शाह आलमपुर वालों, कितने विवाह हुए? 16,108। प्रथम ससुराल भगवान की कहाँ है? ये जनपद इटावा में पहली ससुराल है भगवान कन्हैया की। अब ये औरैया जिला बना तब से उसमें चला गया, जिसे कुदरकोट बोलते हैं। ये बिधूना के पास में है कुदरकोट। इसका पुराना नाम कुंडिनपुर है, लेकिन विद्वानों का इसमें मतभेद है। कुछ लोग कुदरकोट मानते हैं, कुछ विदर्भ देश में बताते हैं कि वो कुंडनपुर विदर्भ देश में दूसरा है। इसमें द्वंद्व है लोगों का। तो महाराज राजा सीद भीष्म को नाम विदुर्वादीपतिर महान तस्य पंचाद भवन पुत्रा कन्यैकाश्च वरानने। यहाँ के राजा हैं भीष्मक और इनके 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्म बाहुरनंतरा रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मण्ये साम स्वसाम सती।
रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। अब देखो यहाँ बड़ी विचित्र बात, बिटिया सयानी है तो भाइयों को चिंता है कि बहन का विवाह समय पे कर देना चाहिए, और देखो बेटी का विवाह समय पर कर देना चाहिए भाई माता बहन को। घर में बेटी, शास्त्र कहते हैं अगर बिटिया की जवानी पिता के आंगन में बीत रही है और पिता समय पे विवाह नहीं कर रहा है तो उसको, पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जवानी के सही समय पर बेटी को विदा कर देना चाहिए, नहीं तो वो ब्रह्म हत्या का पिता दोषी है। तो महाराज अब भाइयों ने चिंता किया कि कहां विवाह करें, तो भाई चाहते हैं कि बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। अच्छा, ये शिशुपाल चेदी नरेश है, मार धाड़ बहुत करता है, जलजले वाला राजा है, पर भीष्मक जी और रुक्मणी जी चाहती हैं कि मेरा विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ हो जाए। तो भैया कन्हैया के साथ करने को तैयार नहीं है, भैया चाहते हैं बहन जलजला वाले घर में जाए। जैसे आजकल आप किसी को लड़का बताओ कि भैया दरवाजे पे मंदिर बना है, लड़का लौंग इलायची भी नहीं खाता, परिवार बहुत धार्मिक है और बहुत बढ़िया घर है, बिटिया कर दो सुखी बहुत रहेगी। तो लोग कहते कि वो तो सब ठीक है महाराज, पर ऐसा घर बताओ जिस घर में 2-4 राइफलें हों, 1-2 मुकदमा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा लगे हो कोई समस्या नहीं, पर ऐसा हो इलाके में जलजला हो, बिटिया जलजला वाले घर में जाए। तो भैया चाहते बहन जलजला वाले घर में जाए। विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई। अब मैया बड़ी चिंता में। अच्छा, ये शिशुपाल भगवान कन्हैया की सगी बुआ का लड़का है। शिशुपाल, अर्जुन और कन्हैया ये सगे बुआ और मामा के लड़के हैं। तो ये शिशुपाल जब पैदा हुआ तो इसके 3 आंखें थी और 4 हाथ थे, और आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में इसके 2 हाथ और 1 आंख गिर पड़ेगी उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने शिशुपाल को खेल खेल में उठा लिया, तो 2 हाथ 1 आंख भगवान कन्हैया के गोद में गिर पड़े। बुआ बोली बेटा तुम ही मारोगे कन्हैया, तुम मारना मत, ये तुम्हारा भैया है। भगवान बोले बुआ ये मेरा भाई है, तो हम वचन दे रहे इसके 100 अपराध हम चलो क्षमा कर देंगे। भैया 100 अपराध हम बुआ क्षमा करेंगे, और 100 के ऊपर अगर ये अपराध करेगा तो हम फिर इसे छोड़ेंगे नहीं। तो राजसु यज्ञ में 100 गालियां तक तो ये बचा रहा, और 100 के ऊपर गया तो सुदर्शन ने इसका धड़ अलग और सिर अलग कर दिया था। तो अब मैया ने प्रेम पत्र लिखा है, और प्रेम पत्र एक ब्राह्मण देवता को दिया, ये द्वारका में पहुंचा दो। अब देखो प्रेम पत्र कैसे मैया ने लिखा। पुराने जमाने का तो मैं बताए दे रहा हूं, नए जमाने का ना मैंने देखा ना मुझे गणित मालूम है। पुराने जमाने का प्रेम पत्र सुन लें। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, साइड में कुंडन पुरुषे द्वारिका, नीचे ... विदित हो। 7 श्लोक मैया ने लिखे हैं। अच्छा, ये 7 श्लोकों में क्या लिखा ये समझ लीजिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विष्करण विवरई हरतो अंगतापम, रूपम दृशाम दृश्मताम अखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विशत चेतन पत्रपम में, का त्वं मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविड़ धाम अभिरात्म तुल्यम, धीरापतिम कुलपतिम रवणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामा, पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। श्रुत्वा माने सुना, गुणान माने आपके गुणानुवाद। आपके गुणानुवाद मैंने कानों से सुने हैं, तब से मैं आपको मनी मन अपना पति मानने लग गई हूं। वैसे तो हे प्रभु मैं आपके चरणों के दासी के बराबर भी नहीं हूं,
और कहीं ऐसा ना हो कि सिंह का भाग कोई गीदड़ उठा करके ले जाए। और प्रभु मेरे घर का नियम है, जब बिटिया की भावरें पड़ती हैं तो वो गिरजा मंदिर में पूजा करने जाती है। कुल देवी मैया का मंदिर है। ये मंदिर कहाँ है? पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा। मेरे राजमहल के पूरब दिशा में कुल देवी माता का मंदिर है और बिटिया भावरें पड़ने से पहले मंदिर आती है। मैं वहीं आ जाऊंगी और आप रथ लेकर वहीं खड़े मिलना। सब भगवान को पता लिखकर मैया ने दे दिया। अब दारुक सारथी से भगवान बोले कल चुपचाप कुंडनपुर विवाह करना चलना है, किसी को पता ना लगे। दारुक ने कहा ठीक, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। 4 बजे दारुक सवेरे जगा, रथ निकाला, घरवाली जग गई। घरवाली बोली कहाँ जा रहे? दारुक बड़ा परेशान। जैसे आप लोग 6 बजे जगो तो ये 6:30 बजे तक सोती रहेंगी, और तुम किसी दिन चुपचाप उठो तो ये तुमसे पहले दरवाजे पे खड़ी मिलेंगी। रुको रुको, कहाँ जा रहे हमें बताओ। दारुक बोला देखो उनने मना की। घरवाली बोली तो जरूर ही बताओ। दारुक बोला देखो वे चुपचाप का विवाह करने जा रहे, कहना कहीं मत। घरवाली बोली जे गंगा तुम बेफिक्र हो के जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और वे अपने रथ पे बैठ के निकले। उन्होंने सांकर लगाई, वो बगल वाली के घर है। कहे जीजी तुमने एक बात सुनी? बोले हमने नहीं सुनी। देखो हमारा नाम ना आए, तुम तो दीदी जानती अपने मोहल्ला की आदत। हाँ हम अपना समझ के तुम्हें बताए दे रही। कन्हैया चोरी का विवाह करने गए और उसने सांकर लगाई, वो बगल वाली के घर है। कहे दीदी तुमने एक बात सुनी? औरत सुन के औरते, औरत सुन के औरते, तब विधाता ने इनका नाम रखा औरतें। फेरी का बुलौआ लगवाना हो तो एक माता बहन के कान में डाल दो तो पूरे नगर में बात फैल जाएगी। अच्छा कोई माता ऐसी नहीं है जो पिता पुत्र ने कोई बात बताई हो तो सहेली या माँ को ना बताए। सहेली ने कोई बात बताई होगी तो अपने पति, अपने बेटे बेटी को बता देगी। कुल मिलाकर अपने अंदर की बात वो कभी ना कभी किसी न किसी से कह जरूर डालेगी, क्योंकि माताओं को श्राप लगा है। क्या श्राप दिया? जब महाभारत का युद्ध हो गया तो कुंती माँ ने कहा है कि ये सब तुम्हारे परिवारी जन हैं, इनका अंतिम संस्कार करो जा करके। तो सबका अंतिम संस्कार किया पर कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं किया। कुंती बोली तुमने कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं किया? बोले माँ वो तो विरोधी है, विपक्षी है, परिवार का नहीं है, हमने चील कौओं से खाने को छोड़ दिया। कुंती के आंख में आंसू आ गए। धर्मराज बोले माँ तुझे मेरी सौगंध है, तुझे बताना पड़ेगा माँ, तू क्या छिपा रही है? कुंती रोने लगी। धर्मराज कर्ण तुम्हारे घर का, परिवार का नहीं, मेरी कोख से पैदा तुम्हारा इकलौता बड़ा सगा भाई है। सुनते ही धर्मराज रोने लगे। माँ तूने एक भाई के हाथ से भाई की हत्या करवा दी। एक बार अगर तू कह देती कर्ण मेरा भाई है माँ, मैं मना करके हाथ जोड़ करके कर्ण को घर ले आता। माँ आज धर्मराज ने श्राप दे दिया। माता मैं तुझे ही नहीं, मैं नारी जाति को श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारे मन में कोई बात रुकेगी ही नहीं। तो माताओं को धर्मराज ने श्राप दे डाला। अब देखो कुंडनपुर में भगवान पहुंच गए। अब बिटिया एक है, दूल्हा दो। उधर शिशुपाल भी बारात लेकर गाजे बाजे के साथ आ गया और इधर भगवान कन्हैया भी रथ लेकर पहुंच गए। मैया को पता लगा द्वारकाधीश का आगमन हो गया। सो मैया अब मंदिर में पहुंची है और भगवान ने हाथ पकड़कर मैया को रथ पर चढ़ा लिया। पाणिभ्याम, पाणिभ्याम में तृतीया तत्पुरुष समास है। बालकाभ्याम, पहला विवाह भगवान का गंधर्व विधि के द्वारा हो रहा है, गंधर्व विधि से। अब जैसे ही रथ में चढ़ाया तो सखियां मंगल गीत गा रही हैं। देखो भगवान का पहला विवाह है, आप भी मंगल गीत गा लीजिए। और विवाह में थोड़ा नाच गाना भी होता है, तो जो भी अपने पैर हिलाना चाहे मिलकर भाव के साथ, बैठे बैठे थोड़ा शरीर भी गड़बड़ हो जाता है, तो भाव से आप लोग ताली बजा लीजिए और पैर भी हिलाइए मस्ती के साथ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा
की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ताली की सेवा देते हुए बुला के हथ लेवा करा दो, सतगुरु बुला के हथ लेवा करा दो। आज मोरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बलिहारी सुरेंद्र यादव जी मथुरा उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं और ये हमारे परीक्षित जी के जो समधी महेश यादव हैं उनके छोटे भाई हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हरि बोल। ओणु चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओणु चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। आज मोरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली की सेवा देते हुए भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बोला के हथ लेवा करा दो, सतगुरु बोला के हथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गाइए हरि बोल।
दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरे दीवाने हुए हैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरे दीवाने हुए हैं, ओ श्याम तेरे दीवाने हुए हैं। मुझको अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझको अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। बलिहारी और तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। भगवान लेकर रथ पर बैठा करके चले हैं और रुक्मी को पता लगा भगवान कन्हैया तुम्हारी बहन ले गए। रुक्मी सेना लेकर भागा, कन्हैया को बंदी बनाकर मानूंगा, और नहीं बना पाया तो नगर में वापस मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान कन्हैया से रुक्मी का भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने पकड़कर रथ के पीछे बांध करके डाल लिया। अब इधर औरतें सुन के, औरतें जो कान कान में बात द्वारका में फैली थी, वो शाम तक दाऊ दादा के कान में पहुंच गई। दाऊ दादा आग बबूला, बाहरे लड़का, चुपचाप का विवाह करने गए। हमसे कहते हम बड़े भैया थे, ओली भर देते। और क्षत्रियों के विवाह न जाने कितनी राइफल चले, कितनी गोली चले, और जरासंध और वहां शिशुपाल सब आए होंगे और लल्ला अकेले चले गए। तो दाऊ दादा सेना, हाथी, घोड़ा, पालकी लेकर भागे। हाय कन्हैया हमारे अकेले फंस गए। तो दाऊ दादा को आते देखा, दारुक ने रथ रोक दिया। भगवान रथ पे खड़े हो गए और भगवान रुक्मणी से बोले, रुक्मणी घूंघट मार ले, दद्दा आए रहे। सामने दाऊ दादा ने कहे, कन्हैया ऊपर देखो। भगवान नीचे मुंह किए खड़े। दादा नाराज मत होना, चुपचाप का विवाह था। दाऊ दादा बोले, बात मत करना ज्यादा हमसे। हाँ, तुमने खानदान की नाक कटवा दी, अब चलो कर लिया तो कोई बात नहीं। ये बताओ कुछ मिला दिला है कि नहीं? बोले मिला है। क्या मिला? बोले पीछे बंधा है। ये पीछे कौन है? बोले ये साला है। दाऊ दादा बोले, इसे छोड़ो, ये तो जिंदगी भर का सहारा है। पुरखा कहते हैं महाराज, चार बातें हमेशा याद रखें। झटक के देखे तारो, निवल ना होए पिछवारो, द्वारे ना होए पनारो, घरे ना आए सारो। जितने कभी कभी चाबी घूम जाती है, ताला लगता नहीं, तो झटक कर देखना चाहिए। पीछे का हिस्सा घर का मजबूत हो, बाहर चाहे भले ही छप्पर पड़ा हो। हाँ, और जितने रिश्तेदार आएंगे सब दरवाजे पे मिलेंगे। ये रिश्तेदार आपके पैर तो छुएगा लेकिन सीधा किचन तक भीतर जाएगा। ये आपके गांव के बड़े ही सामाजिक धार्मिक कार्यों में अग्रगण्य रहते हैं मुनीश पाल जी। इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दें।
और ये विगत 2-3-4 दिन से बड़ी मेहनत में लगे हैं। मार्च में जो आपके गांव में प्रतिवर्ष कथा होती है मंदिर पर, उस कथा के लिए ये लोग बहुत 3-4 दिन से प्रयासरत हैं। मैंने कहा अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो जरूर आपके यहाँ दोबारा कथा करने आऊँगा। तो ये सवेरे से ही आज मुझे दर्शन कराने भी ले गए थे। बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत अच्छा आश्रम बनाया है आप सब लोगों ने, बड़ी अच्छी वहाँ व्यवस्था है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। श्री हनुमान जी महाराज की। तो मैं चर्चा कर रहा था, दाऊद दादा ने रुक्मी को छुड़वा दिया। रुक्मी वहीं भोजकट नाम का नगर बसा के रहने लगा। भगवान द्वारकापुरी आए और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र गाए हैं और भगवान का विधिवत विवाह संस्कार हुआ है। विधिवत विवाह संस्कार हुआ। भगवान के गले में आज रुक्मणी जी माल्यार्पण कर रही हैं। भगवान के गले में माल्यार्पण कर आज भगवान के साथ पाणिक ग्रहण संस्कार किया है। बोलो युगल सरकार की जय हो। भगवान और रुक्मणी जी की बड़ी दिव्य झांकी है। भैया कोई न्यौछावर कर दे, नजर न लगे भगवान कन्हैया को, उनके ऊपर कोई न्यौछावर कर दे। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम जी ब्याहे ल्याए। रुक्मणी जी को श्याम जी ब्याहे लाए। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम जी ब्याहे। रुक्मणी जी को श्याम जी ब्याहे लाए। से हमारे परीक्षित जी उनके समधी हैं महेश यादव जी, अपने परिवार के सहित आज फिर उपस्थित हुए हैं। उनके दोनों पुत्र, उनके भाई, उनकी धर्मपत्नी, बहू सब पुनः आज फिर आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए आप सब स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जब रुक्मणी जी की लिखत लगुनिया, ब्रह्मा पंडित बन आए, बन आए, रुक्मणी जी को श्याम जी ब्याहे लाए। रुक्मणी जी को श्याम जी ब्याहे लाए। हरे बांस मंडप
प्रथम विवाह हुआ। अभी 16,107 विवाह शेष हैं। सुखदेव जी ने कहा अगर एक एक विवाह ऐसे ही सुनाया तो सारी जिंदगी विवाह सुनते ही सुनते निकल जाएगी। तो मुख्य मुख्य विवाह सुनो। 8 पटरानी है भगवान की, रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, सत्राजिति, कालिंद्री, मित्रबिंदा, नग्नजिति, भद्रा। एक भौमासुर नाम का राजा है, अपनी प्रजा में संदेश फैला दिया 16 साल से लेकर 20 साल तक की जितनी कुंवारी कन्या मिले सबको बंदी बना लाओ, और जब ये 20,000 कन्या हो जाएंगी तो जबरन हम इनके साथ विवाह करेंगे। तो कैद में 16,100 कन्या बंद हैं। संकल्प 20,000 पर विवाह करने का है। तो कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखकर भेज दिया है। भगवान को पत्र मिला, यथा भगवता भौमो एन चता स्त्रिया निरुद्धाए तदा चक्ष विक्रमम सारंग धर्मना। भौमासुर का भगवान ने वध किया। कन्याओं से कहा कि अब अपने अपने घर चली जाओ। कन्या बोली पिता तो स्वीकार कर लेंगे पर हमें कोई पति पत्नी नहीं बनाएगा, क्योंकि इतनी वर्षों से हम किसी की कैद में बंद हैं। तो क्या किया जाए? बोले आप ही हमारे पति बन जाओ। जगतपति, लोकपति, पतिरपति, धियामपति, यज्ञपति, आप तो संसार के पति हैं, आप ही जगत के पति हैं, आप हमारे पति बन जाइए। सबने भगवान के एक एक माला डाल दी। अब कितने विवाह हो गए? 16,108, और सबको भगवान द्वारका में ले आए। अब इनके परिवार के बारे में सुन लीजिए। इनके लड़का नाती कितने हुए हैं भगवान के? शायद कोई कथावाचक आपको बताया हो पहले कभी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं। 16,108 तो पत्नी हैं, और तासाम 10 पुत्राणाम कृष्ण स्त्री नाम पुरोदिता। 16,108 रानियों के 10-10 लड़का। उन रानियों के भी 10-10 लड़का हुए, और तीसरी पीढ़ी में उन रानियों के भी 10-10 लड़का हुए। तो कितने लड़का नाती हो गए? 1,61,08,15। अकेले भगवान के लड़का नाती हैं 1,61,08,15। ये प्रमाणित बात बोल रहा हूं। सेना की जरूरत नहीं, घर ही सेना कहो तो इलाका घेर ले जा करके। आसन यदि कुलाचार्य 88 शतानीचा। उस समय इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,86,000 अध्यापक घर में लगाए गए। कितने अध्यापक लगाए गए घर में? 3,86,000 केवल अध्यापक हैं घर के अंदर। और उस समय यदुवंशी कितने थे? 56 करोड़ यदुवंशी थे। अकेले 56 करोड़ यदुवंशी। जलजला था महाराज यदुवंशियों का, जलजला उस समय। वैसे जलजला अभी भी है यदुवंशियों का। बस हमारे जैसे संत और ब्राह्मणों को खूब भोजन खिलाते रहो, ऐसे ही जलजला बना रहेगा। बोलो गोविंद भगवान। हाँ भाई, संत और ब्राह्मणों का बढ़िया सम्मान करते रहो, ऐसे ही चकाचक भगवान कन्हैया की तरह परिवार का जलजला बना रहेगा। तो महाराज अब सुखदेव जी कहते हैं, बाणस्य तनयाम ऊषा मुपय में यदूतमा। देखो भगवान कन्हैया ने इन यदुवंशियों को एक वरदान दिया है और एक श्राप दिया है। तमाम यहां यदुवंशी कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लें। भगवान कन्हैया ने आपको एक वरदान दिया, एक श्राप दिया। क्या वरदान? सुन लो पहले। वरदान यह है कि यदुवंशी अगर धर्म से जुड़ा हुआ है, यदुवंशी अगर धर्म परायण है, तो उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और अगर यदुवंशी अधर्मी हो जाएगा
तो ये आपस में ही यदुवंशी यदुवंशी लड़कर के समाप्त हो जाएंगे। जब ये अधर्मी होंगे सो ही इनका पतन हो जाएगा। ये भगवान ने श्राप दे दिया है। तो महाराज बाणासुर राजा बलि का बेटा है। बाण पुत्र सतस ज्येष्ठो बलेरासीद महात्मना। राजा बलि जिसके यहां भगवान वामन बनकर गए, उस बाणासुर बड़ा बेटा है। एन वामन रूपाय हर हृदय आदाय मेदनी। इस बाणासुर की बिटिया है ऊषा। ऊषा के लिए बाणासुर ने ऐसा किला बनाया जिस किला में पुरुष प्रवेश वर्जित था। और बाणासुर का संकल्प था कि मैं बचपन से जवानी तक बिटिया को पुरुष नहीं देखने दूंगा। जिस दिन बेटी का विवाह करूंगा उसी दिन बेटी को पुरुष का दर्शन होने दूंगा। इतना कड़ा अभेद किला। और ये ऊषा रात में सो रही है तो स्वप्न देख लिया ऊषा ने। सोते सोते एक दिन चौंक पड़ी वह बाल। सोते सोते एक दिन चौंक पड़ी वह बाल। फिर पहले की खुशी का, फिर पहले की खुशी का बदल गया सब हाल हो भैया। बदल गया सब हाल हो भैया। बदल गया सब हाल। ऊषा रोने लगी तो ऊषा की एक दासी है चित्रलेखा। बाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा चतत्सुता। बाणासुर की मंत्री का नाम है कुंभांड। कुंभांड की बिटिया है चित्रलेखा। चित्रलेखा योग माया जानती है, जादुई विद्या। बोली तू रो क्यों रही है? ऊषा बोली अभी अभी मैंने श्याम कमल लोचन वाले पुरुष को अपना पति बना लिया। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। दृष्टा कश्चित नरालोचन श्यामा कमल लोचना। पीतवासा बृहद्बाहो योषिताम हृदयंगमा। ऊषा से चित्रलेखा ने कहा वो पहले कभी कहीं देखा? बोले पहले कहीं नहीं देखा, सपने में आज हमने देखा, वो पति बना लिया, अब हमें अभी चाहिए वो। तो चित्रलेखा चक्कर में पड़ गई, सपने में देखा तो कहां से मिलेगा। तो चित्र बनाना प्रारंभ किए, सूर्य वंश के चित्र बनाए। इनमें कोई हो तो बताना। अनादिकाल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि कश्यप, कश्यप के श्राद्ध शुद्धुम्न, शुद्धुम्न के शर्याती, शर्याती के नभक, नभक के नाबाग, नाबाग के च्वाक, के च्वाक के बिकुच, बिकुच के पुरुंजय, पुरुंजय के युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भसक, भसक के सगर, सगर के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के एडविडु, एडविडु के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के कुश, कुश के देवयानी, देवयानी के पार्यात, पार्यात के बज्जनाव, बज्जनाव के खण, खण के विदती। अभी बहुत लंबी लाइन है, ज्यादा समय लग जाएगा। बोले इनमें कोई है? तो उषा बोली इनमें कोई नहीं है। तब चंद्रवंश के चित्र गिनाए। अनादिकाल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के यदु, यदु के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के कृष्ण, कृष्ण के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया उषा मौन हो गई। यही है? अरे बोले नहीं मिलेगा। क्यों? द्वारकाधीश का नाती है, द्वारका में रहता है। अरे मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त, नहीं मैं प्राण त्याग दूंगी। तो कहां श्रोणितपुर और कहां द्वारिका, रातों रात उड़ती हुई गई चित्रलेखा और सोते हुए अनिरुद्ध को मैं चरपैया के उठा करके ले आई। इसकी छोड़ दो, त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लग गई तो सुखेन वैद्य को लेने के लिए जामवंत ने हनुमान को भेजा। लंका में सुखेन वैद्य रहता है। वैद्य इतना स्पेशलिस्ट है, अगर एक बार आ जाएगा तो लक्ष्मण को जीवित कर देगा। वैद्य MBBS, MD, DM कई डिग्री है वैद्य के पास। हनुमान जी वैद्य को लेने गए। लौटकर हनुमान जी आए तो क्या ले आए?
आने भवन समेत तुरंत। किसी ने कहा वैद्य कहाँ है? बोले वैद्य नहीं लाए। क्या ले आए? भोवन। भोवन माने घर उखाड़ लाए, वैद्य का घर। हनुमान जी बोले दरवाजा बजाओ, नेम प्लेट वैद्य की लगी है, भीतर सो रहा होगा। किसी ने कहा जय हो हनुमान जी महाराज, घर उखाड़ लाए घर। हनुमान जी बोले देखो हमसे ज्यादा बहस मत करो, आधी रात में विरोधियों के घर भेजा हमें, और वहां वैद्य आता कहो झगड़ा होता, कहो ना आता, तो ऐसे आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो आएगा। दरवाजा बजाओ, भीतर सो रहा है। किसी ने घर नहीं लाना चाहिए था। हनुमान जी बोले हम घर इसलिए लाए, रावण को पता लगता वैद्य लक्ष्मण की नवज ठीक करने गया, रावण घर वालों को बंदी बना के मार डालता, तो अब रावण खूब तलवार लेके भाजे, जब घर ही नहीं तो काहे के घर वाले। तो बोले घर वालों से इतनी हमदर्दी थी तो एक चारपाई पे वैद्य के घर वाले बैठा लेने चाहिए थे, घर नहीं उखाड़ना चाहिए था। ये संविधान विरोधी काम कर दिया आपने। हनुमान जी बोले सुनो हम ये भी कर सकते थे, लेकिन वैद्य जब लक्ष्मण की नवज देखता कहता मरीज बहुत सीरियस है, पहले क्यों नहीं बताई, हम दवाई घर ही भूले आए, तो हम मेडिकल के ले आए जिससे ये कोई यहाँ बहाना ना बना पाए। मनोजभम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये वरिष्ठों में वरिष्ठ हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो उषा अनिरुद्ध ने विवाह कर लिया, और 6 महीने बाद बाणासुर को पता लगा कि बिटिया ने विवाह कर लिया। भाग कर गया, बेटी के दरवाजे में लात मारी। उषा अनिरुद्ध चारपाई पे पांसे खेल रहे हैं, अनिरुद्ध को घसीटता हुआ काल कोठरी में ले गया और बेटी के गर्दन पर तलवार रखी। बेटी यदि बाप नहीं होता तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे टुकड़े करवा तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे टुकड़े करवा देता। दे हमें तुम्हारे नमक छिड़क गीधों का ग्रास बना देता, दे हमें तुम्हारे नमक छिड़क गीधों का ग्रास बना देता, दे हमें तुम्हारे नमक छिड़क गीधों का ग्रास बना देता। 6 महीने से अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में पड़े हैं। 6 महीने बाद डाकिया द्वारकापुरी में गया। नारद जी ने भगवान से कहा कितने लड़का नाती हैं? भगवान बोले 1,61,08,15। क्या इनकी रोज अटेंडेंस लगती है, हाजिरी लगती है? भगवान बोले रोज नहीं लगती है, 10 साल में होती है। जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में। भगवान बोले तो 10 साल में हिसाब लगाते हैं, एक आध हो तो रोज लगा लिया करें। तो बोले कोई गड़बड़ है क्या? बोले हाँ, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध 6 महीना से बाणा